हाय गाइस, दिस इज मिस्टिक सोनिया और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज का जो हम रीडिंग करेंगे वो एक पिक अ कार्ड रीडिंग ही होगा। पर उसमें क्या है ना कि आपको पाइल चूज करने के लिए आप एक पाइल चूज कर सकते हैं, पर मैंने इनको पहले से ही डिफाइन किया हुआ है। ये रीडिंग मैं एक्चुअली एक लव रिलेशनशिप रीडिंग कर रही हूँ और उसमें मैं सब लोगों की अलग अलग रीडिंग करूंगी। तो ये जो लेमन कलर वाला आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो पाइल होगा वो होगा सिंगल लोगों के लिए, ठीक है। ये जो रेड चेरी वाला पाइल है ये उन लोगों के लिए होगा जो मैरिड हैं ऑलरेडी। और ये जो पीच कलर का पाइल है ये उन लोगों के लिए होगा जो किसी तरीके की रिलेशनशिप में है बट शादी नहीं हुई है, या क्या उनका स्टेटस है उनको भी क्लियर नहीं है। ये उन लोगों के लिए है, ठीक है, ये पीच वाला पाइल। तो एक एक करके मैं इन सबकी रीडिंग्स करूंगी। आपका रिलेशनशिप स्टेटस जो भी है आप उस हिसाब से उस फाइल की रीडिंग के जाके आप अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक और बात बता दूं कि हो सकता है, क्योंकि ये जो रीडिंग है पिका कार्ड रीडिंग, ये एक ग्रुप के लिए होती है, बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए होती है। तो जरूरी नहीं है कि सारी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करेंगी। जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको लीजिए और बाकी का आप छोड़ दीजिए या मेरी दूसरी वीडियोस देख लीजिए। जो भी आपसे रेजोनेट करे आप वही रीडिंग लीजिए, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे ये लेमन वाली पाइल से, जो सिंगल्स के लिए लव रीडिंग है वो देखेंगे। हम और भी मैसेजेस देखेंगे रीडिंग में अपार्ट फ्रॉम टैरो कि क्या निकल के आता है। अभी मैं इसको थोड़ा साइड में कर देती हूँ। ये वाला हम कर रहे हैं ताकि आपको पता है। तो मैं यहाँ पे लाइव शफल करूंगी कार्ड्स। सिंगल्स के लिए है ये रीडिंग, लव रीडिंग। देखते हैं क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कोई है या नहीं है, कोई आने वाला है कि नहीं, या कैसा होगा वो आपका पार्टनर, कब तक आएगा, ये सब देखेंगे अभी हम यहाँ पर। ओके, देखिए पहला कार्ड ही इतना सुंदर निकल के आया। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे सिंगल लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके शायद शादी के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। देखिए वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स जो हैं वो दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में हैं। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स भी है। भाई कौन सा स्पेशल कनेक्शन है आप लोग जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इतने सुंदर कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए सिंगल्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। चलिए मैं एक एक करके ना एक्सप्लेन करूंगी कि ये कार्ड्स क्या बोल रहे हैं अभी, और मैं कुछ मैसेजेस भी देखूंगी यहाँ पे। तो कार्ड बाय कार्ड जाते हैं। सिंगल्स आप लोगों के लिए पहली बात तो गुड न्यूज ये है कि बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, बहुत सुंदर एनर्जी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट जो है ना वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आप वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से और आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं रहा है या नहीं आया है कोई ऐसा पार्टनर जिसके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक रहा हो, यानी कि जितना आपने अपनी तरफ से एफर्ट लगाया उतना ही आपको मिले। हो सकता है आपकी लाइफ में अभी तक ऐसा ना रहा हो पर अब ऐसा होएगा। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि चीजें आपके लिए बहुत जल्दी बदलने वाली हैं। आपके जो पार्टनर हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। काफी लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना भी हो, कि उनके जो पार्टनर है वो उनसे थोड़ा दूर रहते होंगे, यानी कि उनके और आपके घर में डिस्टेंस थोड़ा बड़ा होगा। हो सकता है वो या तो अब्रॉड हो या फिर किसी और सिटी में होंगे। एंड दिस पर्सन, ये जो इंसान होंगे ना आपके लाइफ में जो आएंगे, वो आपकी दुनिया को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो एक जो सर्कल होता है ना लाइफ का वो फुलफिल कर देंगे। बिकॉज देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में है ये वर्ल्ड का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी रिलेशनशिप ये आपकी लाइफ में अभी आने वाला है वो रिलेशनशिप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आएगा, पहली बात। दूसरी बात जो है वो एक कंप्लीशन देगा आपकी पूरी लाइफ को, ठीक है। जो भी मिसिंग पीस थे आपकी लाइफ के वो अब कंप्लीट होंगे। और तीसरी बात ये है कि इक्वल गिव एंड टेक ऑफ लव होगा। देखिए ये 2 कप हैं, ये आपस में शेयर कर रहे हैं। दिस स्पेशल कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है ना ये एंजल से प्रोटेक्टेड है, यानी एक डिवाइन पावर है जो काम कर रही है आपके स्पेशल कनेक्शन के लिए। और यूनिवर्स ये चाहता है कि वो कनेक्शन अब आपकी लाइफ में आए
और आपके साथ जो भी चीजें अभी तक शायद नहीं सही चल पाई हैं अगर बाय चांस, तो वो सब स्मूथली चलने लगे। और साथ में फूल का कार्ड ये श्योरिटी दे रहा है या ये इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पर कि एक फ्रेश अप्रोच आपकी लाइफ में आएगी। आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे जो शायद आपने बहुत समय तक नहीं एक्सपीरियंस किया है। ऐसा कोई इंसान या ऐसा कोई रिलेशनशिप जिसमें कोई आपको प्रूफ नहीं करना है किसी को, या ना ही उनको आपको प्रूफ करना है या आपने उन्हें प्रूफ करना है। ये जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही सुंदर, साफ और एक फ्रेश बिगिनिंग को दर्शाता है। और मुझे साथ ही साथ ये भी लग रहा है कि जो भी आपकी फैमिली लाइफ होगी, देखिए ये जो लास्ट कार्ड यहाँ पे आया है वो फैमिली लाइफ को दिखा रहा है, एक फैमिली को दिखा रहा है। यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, आप और आपका पार्टनर भी हैं, पेट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है और फिनेंशियल अबंडेंस भी है। सो इट्स लाइक अ कंप्लीट फैमिली दैट इज बीइंग फॉर्म। तो मैं शुरू से एंड तक अगर ये सारे कार्ड्स देखूं तो मुझे इतना ब्यूटीफुल एक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, एक परफेक्ट कमिटमेंट का, एक परफेक्ट फैमिली लाइफ का। तो मुझे सिंगल्स को मुझे ऐसा लगता है कि और कोई अगर मैं एडवाइस यहाँ पे ना भी देखूं तो भी बहुत सुंदर कार्ड्स हैं यहाँ पे। और अगर टाइमलाइन की यहाँ पर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2021 की बिगिनिंग जैसे ही होगी ना, वैसे ही आपके साथ चीजें जो हैं वो अच्छी फॉर्म होने लग जाएंगी इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। हो सकता है फेब्रुवरी आने तक, अगर मैं जनवरी से चीजों की शुरुआत बता रही हूँ तो फेब्रुवरी जब तक आता है तब तक आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे आपके पास। अगर अभी तक नहीं आए हैं तो फेब्रुवरी इज द टाइम व्हेन योर पार्टनर विल कम बैक टू यू। अब देखिए मैं कुछ और स्पेशल मैसेज यहाँ पे देख लेती हूँ कि और गाइडेंस मैसेज क्या है जो आपके लिए आ रहे हैं सिंगल्स के लिए, उनकी लव रीडिंग के लिए क्या कुछ है जो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे कार्ड शफल कर लेते हैं और देखते हैं। ओके, ये कार्ड आया है पार्टिसिपेशन। देखिए सेम सेम कार्ड आया है यहाँ पर जो क्लैरिफाई कर रहा है, और ये जो एनर्जी अभी आई है उसको श्योरिटी दे रहा है, उसको पूरी तरह से प्रूव कर रहा है कि यही है, यही कंप्लीशन, यही मैरिज, यही कमिटमेंट है जो होने वाला है आपके साथ। वर्ल्ड के साथ देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया है साइलेंस का कार्ड। आपको अगर कार्ड नहीं दिख रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। यहाँ है ऑर्डिनरीनेस, यहाँ है गिल्ड और यहाँ पे है नथिंगनेस। अब मैं बताती हूँ कि ये स्पेशल मैसेज आपको क्या बोल रहे हैं। पहला कार्ड है पार्टिसिपेशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर कई सारे सिंगल्स ऐसे हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं अपनी शादी का, या शादी नहीं हुई है, या कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं फॉर्म हुआ है जिसमें उनको खुशी मिले या अच्छी फीलिंग हो, तो वो बहुत जल्दी आने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। और सेकेंड चीज जो ये साइलेंस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपनी गट फीलिंग को सुनेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत, ये जो पाइल वन है ना, ये जो लेमन जिन्होंने पिक किया है, वो लोग काफी सिंसियर हैं अपनी लाइफ में, बहुत सिंसियर लोग हैं। उनको पता है कि चीजें जब डिवाइनली होती हैं तो वो अपना समय लगाती हैं। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जब आपने चाहा तभी मिल जाएगी। तो एक पेशेंस है आपके अंदर, और अगर नहीं है तो आप प्लीज वो पेशेंस को लेकर के आइए अपनी लाइफ में, क्योंकि साइलेंस कार्ड ये बता रहा है, एक तो ये मून कार्ड है, इमोशंस पे बेस कार्ड है। तो ये कार्ड ये बोल रहा है कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में करके रखें, थोड़ा सा उसको अलाइन करें, एक रास्ता दें, एक शेप दें जो कि कंस्ट्रक्टिव चीज की तरफ आपको लेकर के जाए। और आप ज्यादा इस उलझन में ना फंसे कि आपके साथ अभी तक कोई ऐसा रिलेशनशिप किसी ने फॉर्म नहीं किया, या किसी अच्छी बिगनिंग नहीं हुई है, या शादी नहीं हो रही है, या परेशान है। नहीं, आपको ये सब नहीं सोचना है। आपको एक पीस, एक काम वाली फीलिंग अपने अंदर रखनी है फॉर थिंग्स टू हैपन। वो एनर्जी को होने दीजिए, क्योंकि अगर आप हबड़ दबड़ में रहेंगे और सोचते रहेंगे हर वक्त, क्योंकि देखिए गिल्ट का कार्ड आया है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो या तो अपने पास्ट बैड रिलेशनशिप से परेशान हैं या उसी के बारे में सोच रहे हैं, और उसी को सोच करके आप आगे का फ्यूचर जब एनविजन करेंगे तो वो हमेशा ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। आप जब कुछ भी अफर्म करें, कोई भी चीज को मन में पाने की इच्छा करें, तो आपको एक पॉजिटिव वे में उसको विजुअलाइज करना है, और फिर देखिए चीजें आपके लिए कैसे बदलती हैं। आप डाउट, सेल्फ डाउट में जाकर के उसको विजुअलाइज ना करें, आप उसको एक पॉजिटिव तरीके से विजुअलाइज करिए। तो मुझे यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ,
चाहे चीजें आपके लिए बनी हो ना बनी हो, जो कुछ भी रहा है आप पास्ट को एक साइड में रखिए। जो भी फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं जो पास्ट से जुड़े हुए हैं, उसको बिल्कुल भी साइड में रख दीजिए और एक फ्रेश अप्रोच, एक फ्रेश थॉट प्रोसेस और एक फ्रेश बिगिनिंग की शुरुआत करने दीजिए, क्योंकि बहुत सुंदर यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। ठीक है, पाइल वन जो सिंगल्स आई थी उनके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड यही बता रहा है कि आप अभी फिलहाल जो टाइम चल रहा है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 8 वीक्स हो सकता है, यहाँ पर जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं तो इसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि मैंने फेब्रुवरी बताया है आपको 2021 का, जब आपके स्पेशल पर्सन आपके पास होने चाहिए या वो आएंगे। बट आप कभी भी अगर ये रीडिंग देखते हैं तो ये आपके लिए वैलिड होगा। और ये ऑर्डिनरीनेस का कार्ड यही है कि धूप और छांव दोनों टाइप के इमोशंस को बैलेंस करने के लिए आपको चलना है। उन दोनों इमोशंस के साथ आपको चलना है। आपको किसी भी इमोशन की तरफ एक तरफ ज्यादा नहीं भागना है, ठीक है। एंड देन नथिंगनेस कार्ड इज एक्चुअली वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड ये बताता है कि आपके अंदर, जो मैं आपको बोल रही थी ना शुरू में, कि एक काम वाली फीलिंग आनी चाहिए, एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि आपको हाईज एंड लोज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चीजें एकदम स्मूथ है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये नथिंगनेस कार्ड वही हो रहा है कि जब आप ये फेज से निकल के आएंगे फाइनली इस जोन में, जब आपको फीलिंग्स जो हैं आपके टोटल कंट्रोल में हैं, देन एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक शेप। तब चीजें आपको खुद दिखेंगी होती हुई। अभी अगर आप इस फेज में रहेंगे, ये गिल्ट वाले फेज में रहेंगे, तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, कब होगा, हो क्यों नहीं रहा। अब जब आप इससे बाहर आएंगे तो आपको सारी चीजें साफ साफ होती हुई दिखेंगी। यू कैन विटनेस ऑल दोज थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है सिंगल्स, तो अभी मैंने टाइमलाइन भी बता दिया आपको, मैंने मैसेजेस भी बता दिए, गाइडेंस मैसेजेस, मैंने टैरो कार्ड्स भी देख लिए हैं। अब फाइनल एक हम ना यहाँ पर एक मून मैसेज निकालते हैं जो ओवरऑल थीम बताएगा आपके कनेक्शन की या आपकी लव लाइफ के बारे में, कि सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। मैं यहाँ शुरू टॉप में से एक कार्ड यहाँ ले रही हूँ। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि 2021 जैसे ही शुरू होगा आपके लिए चीजें जो हैं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। लव लाइफ आपकी ट्रैक पे आ जाएगी, आपके स्पेशल पर्सन आ जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, सब कुछ है यहाँ पर। और ये देखिए कार्ड भी क्या निकल के आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो जो भी आपने लव लाइफ के मामले में अपने दिमाग में एक गोल बनाया है या एक इच्छा है आपकी कि आपके पार्टनर ऐसे हों या आपकी शादी ऐसी रहे, जो भी है वो सब पूरी हो जाएगी। क्योंकि देखिए मैसेज आपके सामने शफल किया और ये मैसेज यहाँ पर आ गया, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ठीक है, तो मैं पाइल वन के लिए यहीं पर इतना ही कहना चाहूंगी। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको रीडिंग। ठीक है गाइस, हाय गाइस, अब हम आते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। यानी ये जो पाइल है ये उन लोगों के लिए है जो मैरिड हैं, ठीक है, जो इनकी शादी हो चुके हैं और वो देखना चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप आगे कैसा रहेगा अपने पार्टनर के साथ, घर में सब ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, क्या मैसेजेस हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, ये देखेंगे हम मैरिड लोगों के लिए। ठीक है, तो पहले हम टैरो कार्ड देखेंगे, उसके बाद हम कुछ मैसेजेस भी निकालेंगे और मैं मून ऑरेकल कार्ड से भी देखूंगी कि क्या थीम है, क्या निकल के आता है। पहला कार्ड है जस्टिस का, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैं सारे कार्ड एक बार यहाँ पे निकाल लूं, फिर मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ कि क्या मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे एक्चुअली शफल करते हुए ही बहुत स्ट्रांग ऐसी फीलिंग आ रही है कि काफी लोग जो है वो अपना या तो डिवोर्स अवेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली शादीशुदा लोगों के लिए रीडिंग है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो शायद डिवोर्स अवेट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग भी रहा है कि शायद वो डिवोर्स विल हैपन, क्योंकि देखिए यहाँ जस्टिस का कार्ड आया है और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पहला सिचुएशन जो मुझे यहाँ पे रीड कर पा रही हूँ मैं, वो ये है कि चीजें, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये पाइल देख रहे हैं, चीजें शायद ठीक नहीं चल रही हैं आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ। कुछ तो दूरियां हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके ऊपर पछतावा हो रहा है।
समथिंग हैज हैपेंड और अब वो चीजें जो है शायद वापस आपको लग रहा है कि नहीं आ पाएंगी, या शायद आपका रिश्ता उस तरीके से वापस नहीं आ पाएगा जितना कि किसी टाइम पे होता था। तो मुझे यहाँ पे एक फीलिंग ऑफ लॉस जो है वो लग रहा है, किसी चीज का लॉस हुआ है यहाँ पे, मुझे एक रिश्ते का टूटने का लग रहा है यहाँ पर। एंड देखिए, मुझे जो भी दिखता है वो मैं एग्जैक्टली वैसे ही बोलती हूँ, जो फील होता है वैसे ही बोलती हूँ। हो सकता है आपसे बहुत सारी चीजें रेजोनेट ना करें तो कोई बात नहीं है, बट मैं वर्ड्स को मिन्स नहीं करूंगी, मैं शुगर कोट नहीं कर रही हूँ चीजें। यहाँ जस्टिस का कार्ड है तो मुझे ऐसा लग रहा है जस्टिस मिलेगा। अगर आपके साथ इस रिलेशनशिप में कुछ खराब हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है तो उसका जस्टिस होगा, उसको न्याय मिलेगा। वो चीजें अगर सही है तो उसका सही आपको जवाब मिलेगा, गलत है तो गलत। ठीक है, तो वो जस्टिस का कार्ड ये बोल रहा है कि यहाँ पे अगर कोई डिसीजन पेंडिंग है उस रिश्ते को लेकर के तो वो डिसीजन ले लिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे चीजें शायद सही नहीं चली है, उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा लॉस की फीलिंग है, बहुत ज्यादा एक वेटिंग की फीलिंग है कि कब चीजें वापस ट्रैक पे आएंगी। कुछ ऐसा अगर पास में खराब हुआ है तो आपको ऐसा लग रहा है कि वापस से कब चीजें जो है शुरुआत होगी, एक हैप्पी फैमिली कब वापस आएगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि घर में अगर आपके जो भी फैमिली में हैं लोग, उसमें हो सकता है कि कोई ऐसे बुजुर्ग मेल फिगर हो जिनका इन्वॉल्वमेंट काफी हो आपकी लाइफ में या आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और उनकी वजह से हो सकता है चीजें खराब हुई हों। ठीक है, तो मुझे ऐसा भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। और मुझे ये भी बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि एक जो शादीशुदा फैमिली है और उसमें अगर कुछ चीजें आपके साथ नहीं सही चल रही थी पास्ट में, या उसमें अगर किसी तरीके का अप डाउन आया है, तो हो सकता है कि एक जो बहुत अग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग मेल एनर्जी है ना, या वो आपके पार्टनर ही हो सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा एडमेंट नेचर के मुझे लग रहे हैं। हो सकता है कि वो उस तरीके के हों जो ये चाहते हो कि जो उन्होंने कह दिया बस वही सही है, बाकी वो किसी चीज को नहीं मानते हैं, और हो सकता है उस वजह से मुझे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आते हुए दिखे। तो मुझे ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स ऐसे ही दिख रहे हैं कि चीजें जो है वो एक डिसीजन फेज में है और डिसीजन होने वाला है उन चीजों का। हो सकता है जो व्यूवर्स हों उसमें से मोस्टली लोग ऐसे ही हों जिनके रिलेशनशिप में ऐसा चल रहा है, और क्योंकि मुझे मैक्सिमम फीलिंग वही आ रही है यहाँ पर। अब मैं मैसेजेस कार्ड से ना एक बार चेक कर लेती हूँ कि और क्या गाइडेंस मैसेज हैं, या और लोगों के लिए जिनके साथ अगर ऐसी चीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है और सब ठीक चल रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस यूनिवर्स से हम ले सकते हैं। ठीक है, देखिए जस्टिस के साथ कंप्लीशन का कार्ड आया है और ये बोल रहा है कि चीजें अगर अटकी हुई थी बहुत टाइम से तो वो अब पूरी हो जाएंगी, आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ओहो, ये गाइडेंस कार्ड सारे पिछले बार पिछली पाइल जैसे आए हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्योंकि मैं रिलेट कर पा रही हूँ ये एनर्जी से जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, देखिए लॉस की फीलिंग है यहाँ पर। ठीक है, और मुझे यहाँ पे गिल्ट का कार्ड आया है। यहाँ वेटिंग की फीलिंग है, चीजों के सही होने की फीलिंग है, और यहाँ ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया है। और कंप्लीशन मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ चीजें अगर जिसका आप वेट कर रहे हैं कि उसका न्याय हो, उसका रिजल्ट आए, वो सब होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, और वो चीजें आपके फेवर में ही होंगी, जो सही है उसके फेवर में ही होंगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ जो है हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए थोड़ी ऑर्डिनरी चल रही हो, और आपको लग रहा हो कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, थिंग्स आर नॉट एज दे वर वंस अपॉन अ टाइम। तो मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रहा है, पर मुझे ये भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि पॉसिबिलिटीज हैं आने वाले टाइम में। आई थिंक इन अनदर 8 वीक्स आप लोगों को चेंज दिखेगा अपनी लाइफ में। अभी थोड़ी चीजें आपको स्टैंड स्टिल लग रही हूँ, आपको लग रहा हो कि कुछ मूव नहीं कर रहा, सब कुछ एकदम प्लेन जेन चल रहा है, कुछ भी ऐसा खुश होने वाली चीज नहीं है रिलेशनशिप में, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। बट मुझे चीजें बदलती हुई दिख रही हैं यहाँ पर 8 वीक्स में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग
अगर ऐसी एनर्जी में है जो सिर्फ इस बात से परेशान है कि चीज़ें स्टेगनेंट है उनकी लाइफ में, कुछ मूवमेंट नहीं है, कुछ ऐसा नयापन नहीं है, तो आप फिक्र ना करें, 8 वीक्स में आपके साथ चीज़ें बदलने वाली हैं। और जो लोग ऐसे हैं जो उनके लिए मैंने बोला था कि एक फीलिंग ऑफ लॉस है, कुछ शायद रिश्ते में छूट गया है या खो गया है, उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा एक गिल्ट है, बहुत ज़्यादा एक ब्लॉक्ड इमोशंस है जो आप लोग फील कर रहे हैं और जो मैं यहाँ पे देख भी पा रही हूँ, और वो इस कार्ड के साथ ही आया है, सो आई कैन रिलेट। बट यहाँ पे ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि देखिए पॉसिबिलिटीज हैं, आपको सिर्फ अपना सोचने का नजरिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा यहाँ पर। थोड़ा सा आपको अपना जो पास्ट में चीजें हुई है ना, आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, जो कुछ भी आपको अगर ऐसा लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था, तो आप उस चीज को ये सोच करके आगे बढ़िए कि अब वो हो चुका है, दैट वाज पास्ट। आने वाला फ्यूचर आपको नया क्रिएट करना है, खुद क्रिएट करना है। चाहे आप उसको हंस के करें, चाहे आप उसको जैसे मर्जी करें, पर आप जब तक उस चीज से बाहर नहीं आएंगे ना, चीजों को ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। यहाँ पे मुझे जो नथिंगनेस और मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड दिख रहा है वो यही कह रहा है कि ये स्टेग्नेशन की फीलिंग जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पर, ठीक है, ये वेटिंग की फीलिंग, ये ऑर्डिनरीनेस, ये नथिंगनेस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट 30-40% पीपल जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में ना थोड़ा स्लोनेस आ गया है, थोड़ा स्टेगनेंसी आ गई है। और ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो मैरिड लोग हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि थोड़ा स्लोलेस है, कुछ ऐसा फीलिंग नहीं है कि कुछ हाई है कुछ लो है, कुछ पता ही नहीं लग रहा कि क्या चल रहा है। तो आप प्लीज वरी मत करिए, तो मुझे लग रहा है कि चीजें जो है इन अनदर 8 वीक्स चेंज होने वाली हैं। ऑल यू हैव टू डू इज, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि चीजों को धीरे धीरे एक वन बाय वन करके टैकल करें, एक एक करके बहुत सारी चीजों को। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप सब कुछ एक बड़ी प्रॉब्लम बना करके उसको सॉल्व ना करने लग जाएं। आप उसको ब्रेक डाउन करिए छोटी छोटी चीजों में और फिर आप उसको सॉल्व करने निकलिए। आप सब कुछ अपने ऊपर मत ले लीजिए कि आज ही सॉल्व करना है मुझे और ये चीज क्यों नहीं ठीक चल रही है। सॉरी गाइस, उसको टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए चीजों को ठीक होने के लिए। जहां पर चीजें होंगी ठीक, आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है धीरज रखना है, धैर्य रखना है और आराम से काम लेना है और दिमाग से काम लेना है। पास्ट को जो है साइड में रखना है, पहली बात तो वो सबसे बड़ा मैसेज जो मुझे यहाँ पे आ रहा है, जो हो गया उसको साइड में रख दीजिए। आने वाले फ्यूचर को कैसे आपने अच्छा बनाना है, उसके लिए एडवाइस है कि आप एक एक करके धीरे धीरे करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जो भी इश्यूज है उसको टैकल करें और एक फ्रेश अप्रोच लेकर के आप चलेंगे तो चीजें भी आपको उस तरीके से दिखेंगी। अगर आप पहले ही वो ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे अपने मन में तो फिर वो चीजें आपको उस तरीके से समझ ही नहीं आएंगी। ठीक है, तो मैरिड लोगों के लिए ये था रीडिंग। मैं यहाँ पर देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज निकल के आता है, जो पाइल नंबर 2 है जो मैरिड लोगों के लिए की है। क्या स्पेशल ऑरिकल कार्ड मैसेज है, मून मैसेज जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ये टॉप कार्ड उठाऊंगी मैं यहाँ पे। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। देखिए ये अभी अभी मैंने आपको बोला था कि ये जो कमिटमेंट है यहाँ पर, ये जो जस्टिस का कार्ड है, एक चीज का रेजोल्यूशन होने वाला है, एक चीज को जस्टिस मिलने वाला है, मिसिंग पीस कंप्लीट होने वाला है। किसी चीज की आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, कुछ ऐसा पेपर वर्क या किसी का डिवोर्स अगर पेंडिंग था या डिवोर्स होने वाला है तो वो सब होएगा, वो सारी चीजें अपनी जगह पे आएंगी। एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो टेस्टिंग टाइम्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में यहाँ पे, जो मैंने आपको बोला कि मुझे ऐसी ही रीडिंग आ रही है और कुछ इतना अच्छे कार्ड्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं दिखे हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हों जिनका टेस्टिंग टाइम चल रहा हो रिलेशनशिप में, उनका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा हो, उनका पेशेंस टेस्ट हो रहा हो। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप एक तो बहुत धैर्य से काम करिए, एक एक चीज को धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करिए। और प्लीज पास्ट का जो कुछ भी है ना, आप प्लीज उसको भूल जाइए, अपने मन से गिल्ट निकाल दीजिए, पास्ट फियर्स निकाल दीजिए, जो कुछ हुआ अभी तक आपके साथ वो सब उसको साइड में रख दीजिए और फिर देखिए कि क्या नए चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो पाइल नंबर 2 जो भी मैरिड लोग हैं उनके लिए ये रीडिंग था। अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।
हाय गाइस, तो अब आते हैं हम पाइल नंबर 3, यानी कि ये जो जिन्होंने भी पीच फ्रूट चूज किया था पाइल के इंडिकेशन के लिए, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं पर उनको पता नहीं है कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, क्या करना चाहिए। हो सकता है वो किसी के साथ ऑन ऑफ रिलेशनशिप में है या लिव इन में है या जैसे भी हैं। बेसिकली रिलेशनशिप को अभी एक नाम नहीं दिया गया है, हो सकता है, या रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिटी नहीं है। पर हाँ, रिलेशनशिप जिनका है ऑलरेडी या कोई भी स्पेशल पर्सन उनके दिमाग में है, ये उन लोगों के लिए ठीक है। एक फर्स्ट पाइल था जो एकदम सिंगल लोगों के लिए था, जिनके दिमाग में किसी भी स्पेशल पर्सन का नहीं ख्याल है। सेकंड पाइल जो था वो मैरिड लोगों के लिए था, और ये थर्ड पाइल बेसिकली थोड़े कंफ्यूज लोगों के लिए है, या जिनको नहीं पता उनका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, या किसी स्पेशल पर्सन के बारे में वो सोचते हैं पर उनको नहीं मालूम कि ये रिलेशनशिप है भी या नहीं है। तो वो सारे कंफ्यूजन क्लैरिफिकेशन हम देखेंगे क्या है, क्या चल रहा है उनकी लव लाइफ में, क्या मैसेजेस हैं, क्या होने वाला है, वो यहाँ पे सब देखते हैं। मैं लाइव शफल कर रही हूँ कार्ड्स, और यहाँ पे मैं टैरो कार्ड्स देखूंगी, कुछ स्पेशल मैसेजेस देखेंगे हम अपने दूसरे कार्ड से, और ऑरेकल कार्ड से भी मैसेज देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन। ओके, Two of Pentacles, then we have Strength, Justice, Ten of Wands, ओके, King of Wands। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि मुझे क्या एनर्जी फील हो रही है। पहली बात तो ये है कि शायद आप जितने भी लोग ना ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, या जो भी आपके पार्टनर हैं अभी आपके दिमाग में, आपके हिसाब से जो आपके पार्टनर हैं, वो आई थिंक एक थोड़े से कंफ्यूज थे। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस तरफ आया जाए या इस तरफ आया जाए, आपकी तरफ आया जाए या ना आया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। ये करंट एनर्जी मुझे फील हो रही है। बट उसके अगला ही जो कार्ड, मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि वो स्ट्रेंथ वो जुटा लेंगे ये डिसीजन लेने के लिए कि उनको अगला स्टेप क्या लेना है, क्योंकि चीजें आर या पार हो जाएंगी बहुत जल्दी। और मुझे ऐसा भी इंडिकेशन लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं या आप दोनों में से कोई भी हो सकता है कि एक मेडिकल फील्ड से हो, थेरेपिस्ट हो, हीलर्स हो, किसी तरीके के सोशल वर्कर्स हो, इस तरीके की फील्ड में आप लोग हो सकते हैं। या इन्फिनिटी का सिंबल देखिए ये, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत पावरफुल एनर्जी में आपके पार्टनर आने वाले हैं, और चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होने वाली हैं आपकी लाइफ में। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत टाइम से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे ना आपके पार्टनर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अब वो डिसीजन ले पाएंगे। अब वो डिसीजन वाले मोड में आ गए हैं या आने वाले हैं बहुत जल्द। कि जस्टिस का कार्ड देखिए, जस्टिस के बाद जस्टिस का कार्ड है। तो आप पैटर्न भी देखिए कार्ड्स का कैसे फ्लो हो रहा है, कि जब वो ये स्ट्रेंथ जुटा लेंगे कि उनको क्या करना है, आपके साथ ये रिलेशनशिप में जस्टिस होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन अ मंथ, ठीक है, 1 महीने से लेकर के 1.5 महीने के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है चीजें एकदम बदल जाएंगी आप लोगों के लिए, एंड फॉर द गुड। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए काफी पैशन फील करते हैं। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो मुझे पैशन भी फील हो रहा है और मुझे ईगो भी बहुत लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ईगो है, और हो सकता है कि ईगो ही ये सारी जो चीज अभी हो रही है, चल रही है आपके लाइफ में, उसका कारण हो। और मुझे ये भी बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जो चीज चल रही है ना, मुझे एक बहुत वेट डाउन होने की फीलिंग लग रही है, एक बर्डन की फीलिंग लग रही है। आपको या आपके पार्टनर को, दोनों को ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को जो फीलिंग आ रही है ना, वो ऐसा लग रहा है कि शायद आप ये रिश्ते से ना थक चुके हैं, या आप अपने पर्सन का वेट करके थक चुके हैं। दोनों में से कोई तो एक चीज 100% है यहाँ पर, क्योंकि आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं, और वो वेट करते करते आप इतने थक चुके हैं कि अब आपको लगता है कि ठीक है, नाउ आई सरेंडर, आई डोंट नो व्हाट इज
गोइंग टू हैपन, तो आपने अब यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि अब मैं और इस पे नहीं कर सकता ध्यान या नहीं कर सकती, तो जो होता है वो होता है, देखा जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप भी शायद एक ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं कि आपको लगता है कि मैं ही क्यों पहल करूं या मैं ही क्यों अप्रोच करूं, वो आपके पार्टनर भी तो कर सकते हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है, और मैं ये नहीं कहूंगी कि एनर्जी बुरी है, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है आप लोगों के साथ ऑब्वियसली अलग अलग सिचुएशंस और सर्कमस्टांस होगा, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि 1-1.5 महीने बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि चीजें बदलेंगी और अच्छे के लिए बदलेंगी। तो आई थिंक दैट इज द गुड न्यूज हियर। जो भी चीज आपके साथ चल रही है, जो आप बहुत बोझ तले दबे हुए दिख रहे हैं, इंतजार कर करके थक गए हैं चीजों के सही होने का, या किसी से कमिटमेंट मांग रहे हैं, वो कमिटमेंट दे ही नहीं रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सा कमिटमेंट के मामले में हो सकता है उनका इश्यू। आप मांग रहे हो रेगुलर कमिटमेंट उनसे और वो उतना ही दूर भाग रहे हो आपसे, तो यहाँ पे वो उसके भी बहुत स्ट्रांग चांसेस है। ईगो भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो अब ये ईगो पहले तो उनकी साइड से थी, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी थोड़ा सा अब उसमें आ गए हैं कि यार हर बार मैं ही क्यों पहल करूं, हर बार मैं ही क्यों मैसेज करूं, कॉल करूं, मिलने जाऊं, या जो कुछ भी चल रहा है अभी उस हिसाब से। और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर, क्या गाइडेंस मैसेज हैं जो निकल के आते हैं पाइल नंबर 3 के लिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनके दिमाग में कोई स्पेशल पर्सन है उनके लिए। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों में से काफी लोग ऐसा हैं जो शायद सोलमेट टाइप के कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, या किसी स्पेशल एनर्जेटिक कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, एक ड्रीम कनेक्शन है, एक सोल फैमिली वाला पर्सन है आपके साथ यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, और ये पर्सन जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना इमेच्योरिटी से चीजें हैंडल कर रहे हैं, जो मैंने आपको बोला कि थोड़ा ईगो आ गया है या थोड़ा कमिटमेंट फोबिक है, और देखिए यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड आया है, तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली वैसे ही आ रही हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स था, परेशान थे, जगल कर रहे हैं चीजें, और हो सकता है कि आपके साथ जो हो रहा हो आप किसी के साथ शेयर भी ना कर पा रहे हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप फील कर रहे हो, बट आप किसी से वो बता नहीं पा रहे हो वो सारी चीजें, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। और ये देखिए कार्ड भी वैसे ही आया है, ये जो फीलिंग है, तो मेरे को आपको ये एडवाइस देनी है कार्ड दे करके कि आप ना जो भी आपके साथ चल रहा है चीजें, रिलेशनशिप में चीजें अच्छी बुरी जैसी भी हैं, किसी के साथ ना शेयर करिए, किसी से बांटिए ये चीज, आप अकेले अंदर नहीं घुटते रहिए इसको लेकर के, क्योंकि देखिए चिंता की कोई बात नहीं है। अगला कार्ड जो है वो ड्रीम कार्ड है, वो बोल रहा है कि आपकी लाइफ में अगर आप ये स्पेशल कनेक्शन के लिए डेस्टिन्ड हैं, तो कुछ भी हो जाए वो कनेक्शन आपको मिलके ही रहेगा, तो परेशान होने की बात नहीं है। तो अगर आपको ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये कनेक्शन आपका बहुत स्पेशल है और चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं हो रही हैं, तो प्लीज़ उसको थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग पे भी ट्रस्ट करिए गाइस, क्योंकि वो भी कुछ होता है ना, मतलब आप जब चाहें चीज़ें हो जाएं तो ऐसा तो नहीं होएगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जस्टिस के साथ टोटलिटी का कार्ड आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेट पैटर्न से निकल के दूसरी तरफ आने की बहुत स्ट्रांग रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। यानी कि दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, या तो आपके पार्टनर ऐसी कोई उलझन में फंसे हुए हैं जहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं अभी, वो चीजें तभी चेंज होंगी जब वो अपनी जहां पे भी फंसे हुए हैं वहां से निकल करके आपकी तरफ आएंगे। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जस्टिस के कार्ड के साथ जो टोटालिटी है, मुझे ऐसा लग रहा है, और बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये कार्ड का मतलब मैंने बहुत सारी रीडिंग में अलग अलग बताया है, बट यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि दो लोगों का यूनियन दो लोगों का यूनियन होने वाला है। और ब्यूटीफुल इसलिए क्योंकि इस कार्ड के जस्ट नीचे कार्ड आया है, तो मुझे काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है कि चीजें जो है ना वो बैक ऑन ट्रैक आने वाली है, एक कंप्लीशन होने वाला है, एक यूनियन होने वाला है। और जो लोग भी एक सोलमेट टाइप के कनेक्शन में या ट्विन फ्लेम जैसे कनेक्शन में हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से कुछ परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो एक ऐसा स्पेशल कनेक्शन शेयर करते हैं, तो उनका यूनियन होने वाला है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ऊपर कि कितने टाइमलाइन जो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि जब ये चीज़ें सारी हो जाएंगी सही,
तो उससे पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें खराब है, देखिए यहाँ पे आया 10 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे आया एग्जॉशन, तो सेम ही चीज़ ऑलमोस्ट बता रहे हैं कि आप परेशान हो गए हैं इस रिलेशनशिप को डील करते करते करते। अब आपने सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया कि यार अब और नहीं होता, आप इतने ज़्यादा थक चुके हैं। और जो पर्सन है आपके, वो मैच्योरिटी से काम ले ही नहीं रहे हैं। जो भी पार्टनर हैं वो अभी ऐसे टाले जा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पर, तो वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे चीज़ें जो है रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो मेरा एक एडवाइस रहेगा ये कार्ड्स को देख करके ओवरऑल पाइल नंबर 3 के लिए, कि देखिए जो जो भी यहाँ पे मुझे स्पेशल कनेक्शन वाले लोग हैं उनका यूनियन होते हुए दिख रहा है इन 1.5 मंथ्स, जो भी है आने वाले 1-1.5 महीने में। दूसरा एडवाइस ये है कि अगर आप वेट डाउन फील कर रहे हैं, अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत एग्जॉस्टेड हैं इसको डील करके इस रिलेशनशिप को, तो प्लीज उस चीज को आप वहीं पे छोड़िए, उससे बाहर आइए। मैं ये नहीं कह रही रिलेशनशिप को वहीं छोड़िए, मैं ये कह रही हूँ कि वो जो एग्जॉस्टेड वाली फीलिंग है, वो जो बोझ वाली फीलिंग है, थोड़ा बोझ को अपने सर से हटाइए, क्योंकि चीजों को अपने आप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप वही सब सोचेंगे, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे आपके यूनियन में, आपकी चीजों को सही चलाने के लिए। तो उस एनर्जी से बाहर आइए और फिर देखिए कैसे आपके साथ वो चीज होती है। ये रीडिंग के साथ मैं एक बार ये मोनोलॉजी डेक में से एक ना ऑरेकल कार्ड निकालूंगी और देखते हैं कि पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज आया है। ये कार्ड जो है वो एक स्पेशल मैसेज होगा जो पूरे थीम को बता देगा मेजॉरिटी लोगों के लिए। तो टॉप कार्ड मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ और ये है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो अगर आप बहुत परेशान फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारे पार्टनर समझ नहीं रहे, या हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं उनका, आ नहीं रहे हैं वो, या कुछ नहीं हो रहा है, सब चीज़ें रुकी पड़ी हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि देखिए अभी कोई भी चीज़ पूरी तरह फॉर्म नहीं हुई है, या कोई भी चीज़ लिख नहीं दी गई है कि ये ऐसे ही होने वाली है। हर चीज़ में स्कोप है। अगर आप ये परेशान हो जाते हैं अभी यहाँ पर बैठ करके कि ये चीज तो ऐसा हो ही नहीं रही, अब क्या होगा, तो वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें एकदम से बदल जाएंगी आपके लिए। मैंने यहाँ पे आपको बोला ना 1-1.5 महीने के अंदर चीजें बदल जाएंगी, एकदम से बदलेंगी, अच्छे के लिए बदलेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो परेशान ना होइए, बिल्कुल भी परेशानी से बाहर आइए। चीजें कब बदल जाए आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड पाइल के लिए मेरा यही रीडिंग है। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट की है तो प्लीज कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।